प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका पुनः एक बार स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम स्तंभ भाव का विचार करेंगे। पहले हम स्तंभ भाव के विषय में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, स्तंभ भाव जो है यहाँ से आयु का विचार किया जाता है। स्त्री की कुंडली में यहाँ से जो है विवाह का भी विचार किया जाता है। इसके साथ साथ में ये जो है अल्पायु का, अकाल मृत्यु का, राजदंड का, सुख का और इसके साथ साथ में जो है इस भाव से अकस्मात धन का भी विचार किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो उसका क्या फल है। जैसा कि प्रिय दर्शकों आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो है एक चार्ट बना रखा है और इस चार्ट में जो है हमने जो है अष्टम भाव ये है जन्म कुंडली का। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। तो अब हम चलते हैं अष्टम भाव की ओर। तो प्रिय दर्शकों, यदि अष्टम भाव का स्वामी किसी भी जातक की जन्म कुंडली के लगन में बैठ जाए तो नंबर 1 तो आदमी का जो है नेत्र रोगी बना देता है, आंखों की परेशानियां। इसके साथ साथ में जो है ऐसा आदमी जो है विद्वान हो जाएगा, विद्वान हो जाता है, गुणवान हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है शारीरिक कष्टों से जरूर घिर जाता है, क्योंकि यह आयु का और शरीर का अध्ययन भी किया जाता है अष्टम भाव से। तो ऐसी स्थिति में जातक जो है साथ साथ में जो है जातक अल्पायु को भी हो सकता है अगर अशुभ ग्रह बैठ जाए तो। यदि शुभ ग्रह बैठ जाए तो यहाँ आयु बढ़ जाती है जातक की। और प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक के जो भी कर्म होते हैं उनमें विघ्न जरूर पड़ता रहता है। कोई काम कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है तो जातक जो है अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, क्योंकि यह धन भाव है और यहाँ से जो है धन का अध्ययन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि अष्टम भाव का स्वामी जो है जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे में जो है जातक की जो मृत्यु होगी राजदंड से ही मृत्यु होती है, क्योंकि यह मृत्यु का भाव भी है, आयु का भाव भी है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है चोरों का भय बना रहता है, शत्रुओं से पीड़ा बनी रहती है। ऐसे जातक को जो है शत्रु अत्यंत परेशान करते हैं। इसके साथ साथ में ऐसा जातक जो है रिश्वतखोर प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी अगर वो किसी विभाग में काम कर रहा है तो रिश्वत लेना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है अकस्मात धन प्राप्त कर लेता है जिसका अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो। और प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक को जो है 25, 35 और जन्म के 38वें वर्ष में अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के जो है तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो है ये छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है, पराक्रम का भाव भी है। प्रिय दर्शकों, यदि अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाएगा तो जातक जो है कटुभाषी हो जाता है, चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है। साथ साथ में जो है अपने भाई बंधुओं का, क्योंकि ये छोटे भाई का भाव है, अपने भाई बंधुओं का विरोधी हो जाएगा जातक, कुटुंब का, परिवार का विरोधी हो जाएगा, कुमार्ग पे चलने वाला हो जाएगा, जातक जो है कुमार्गी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक की जो आयु होगी वो मध्यम आयु का होगा। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, जन्म के 24वें अथवा 36वें वर्ष में जो है जातक को अपार कष्ट झेलना पड़ता है, अत्यंत कष्ट। ऐसे जातक की जो आयु होगी वो 60 से 65 के बीच होती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव हमने आपको पहले बताया ये माता का स्थान भी होता है और सुख भाव भी है। यहाँ से भूमि का, भवन का, वाहन का इत्यादि का विचार किया जाता है।
प्रिय दर्शकों, यदि अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाएगा तो जातक अपने माता पिता का शत्रु हो जाता है, नंबर 1। और इसके साथ साथ में जो है माता की तरफ से यानी ननिहाल की तरफ से ऐसे जातक को धन प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ में अपने पराक्रम से या अपनी मेहनत से आदमी जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है कुमारगी, कुसंगी, व्यसनी इत्यादि प्रवृत्ति का हो जाता है। जुआ, सट्टा इत्यादि में ऐसा जातक अपने जीवन काल में कभी न कभी वाहन दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि यह भूमि भवन वाहन का भाव भी है, केंद्र का भाव है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है जिसका चतुर्थ भाव में अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है जन्म के 24वें, 26वें और 36वें वर्ष में अत्यंत पीड़ा प्राप्त करता है। और प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ जो है ऐसा जातक अपने जीवन काल में अकस्मात धन, भूमि से संबंधित कार्य में अकस्मात धन भी प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में जो है यदि प्रिय दर्शकों यदि अष्टम भाव का स्वामी जो है कोई पाप ग्रह है तो ऐसा जातक जो है संतान विहीन हो जाता है, क्योंकि यह संतान का और विद्या का भाव भी है। इसके साथ साथ में जो है अगर इसके कोई संतान होगी तो दुर्गुणी दुर्बुद्धि प्रवृत्ति का हो जाता है जातक की जो संतान होगी। और इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है भूत प्रेत आदि तंत्र मंत्र का ज्ञाता अवश्य हो जाता है, तंत्र मंत्र करने वाला अवश्य पर हो जाएगा। ऐसा जातक जो है मायावी प्रवृत्ति का, चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है। साथ साथ में प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है कपटी किस्म का हो जाएगा, कपटी आदमी। उसके साथ साथ में जो है प्रिय दर्शकों ऐसा आदमी जो है जुए का, सट्टे का, शराब का, मांस का पसंद करने वाला हो जाता है जातक। उसके बाद प्रिय दर्शकों चलते हैं जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव जो है ये हमने आपको पहले बताया था, यहाँ से रोग रिपु ऋण का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि अष्टम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है विरोधी प्रवृत्ति का हो जाएगा, समाज में भी प्रतिष्ठित आदमी का या प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जो है विरोध करने वाला हो जाएगा। साथ साथ में जो है यदि प्रिय दर्शकों ऐसा जातक की अष्टम भाव में, किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि सूर्य है तो वह राजा का विरोध हो जाएगा, यानी सरकार का विरोध हो जाएगा। प्रिय दर्शकों अगर चंद्रमा है, चंद्रमा होगा तो ऐसा जातक जो है रोगी हो जाएगा, यानी ठंड जैसी बीमारियां उसको अवश्य लगेंगी। प्रिय दर्शकों यदि ऐसे जातक की जन्म अष्टम भाव में मंगल है, वो षष्ठम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा जातक जो है क्रोधी प्रवृत्ति का हो जाता है। साथ साथ में जो है अगर बुध होगा तो आदमी जो है कायर प्रवृत्ति का हो जाता है। यदि बृहस्पति होगा तो जो है जातक को शारीरिक कष्ट अत्यधिक होता है। प्रिय दर्शकों इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक की भी जो आयु होती है वो मध्यम आयु का होता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। हमने आपको बताया सप्तम भाव जो है ये पत्नी का व्यवसाय का कारक भी होता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो जातक जो है दुष्ट स्वभाव का हो जाता है, दुर्व्यसनी हो जाता है, दुर्व्यसन करने वाला होगा। साथ साथ में जो है उदर का रोगी हो जाता है, गुदा रोगी हो जाता है। प्रिय दर्शकों ऐसे में जो है ऐसा जातक जो है शारीरिक सुख भी प्राप्त नहीं करता, हमेशा वो बीमार रहेगा। और प्रिय दर्शकों षड्यंत्रकारी हो जाता है ऐसा जातक समाज में। इसके साथ साथ में जो है संकट में पड़ने वाला हो जाता है, पापी हो जाता है, विरोधी प्रवृत्ति का हो जाता है जातक। और पत्नी के साथ में भी संबंध अच्छे नहीं होते ऐसे जातक के, यदि पत्नी के जन्म कुंडली में भी कुछ इस प्रकार के ग्रह हो तो। उसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है अपनी स्त्री के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी पत्नी के कारण, या तो वो आत्महत्या कर लेगा या पत्नी के कारण कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिससे जो है पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही प्रिय दर्शकों अष्टम भाव में यदि अष्टम माने किसी का सूर्य है सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है जन्म के 24वें, 28वें और 36वें वर्ष में अत्यंत कष्ट प्राप्त करता है। साथ साथ में जो है ऐसे जातक की लगभग आयु जो है
मध्यम आयु का होगा, 48 वर्ष 50 वर्ष के आसपास जो है जातक की मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट उसे हो सकता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो जातक जो है अत्यंत बलवान हो जाता है, आयु को बढ़ा देता है, साथ साथ में जो है सुप्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन आदमी जो है कपटी प्रवृत्ति का हो जाता है, अहंकारी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, यदि अष्टम में राहु अथवा बुध की युति हो जाए तो जातक जो है अनेक प्रकार के कष्ट पा लेता है, जातक को अत्यंत शारीरिक कष्ट होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है लगभग मध्यम आयु का ही होगा, 55-60 के आसपास का आयु होगी जातक की, यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो। यदि शुभ ग्रह है तो आयु को बढ़ा देगा, यदि पाप ग्रह है तो मध्यम आयु का बना देता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद जो है चलते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में। हमने आपको पहले बताया था नवम भाव जो है भाग्य का भाव भी है, यहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है। साथ में आदमी जातक किसी भी जातक का जन्म कुंडली में कर्म का, भाग्य का और उसका जो है आस्तिक या नास्तिक प्रवृत्ति जो भी है जातक की, उसका अध्ययन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो जातक जो है हिंसक जानवरों से उसकी मृत्यु हो सकती है, हिंसक प्रवृत्ति के जानवरों से। साथ ही ऐसा जातक जो है मित्रहीन होता है, वो किसी संगति करने वाला नहीं होता, उसके मित्र बहुत कम होंगे। उसके साथ साथ में जो है अपने ही कुल में जो है उसके शत्रु अत्यंत शत्रु हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है माता पिता को जो है अल्पायु में ही खो देता है। प्रिय दर्शकों, अल्पायु में सुख प्राप्त कर लेता है, उसके बाद जो है जातक जो है माता पिता का, यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो माता पिता का सुख जातक को कम मिलता है, यदि शुभ ग्रह बैठ जाए तो माता पिता का सुख प्राप्त हो जाता है। आयु बेशक जातक की लंबी हो जाती है। साथ साथ में अगर ऐसा शुभ ग्रह बैठा होगा अष्टम भाव का स्वामी नवम में यदि शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक जो है विश्वास पात्र एवं ऐसे जातक के पास बड़ी जमीन जायदाद भी होती है। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की जो आयु है वो लगभग 70 साल से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आयु बढ़ा देता है फिर अगर शुभ ग्रह है अष्टम भाव का स्वामी जो नवम में बैठ जाए तो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के दसम भाव में। दसम भाव जो है हमने आपको बताया था ये पिता का स्थान भी होता है, ये कर्म भाव भी है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में। यहाँ से हम उसके कर्म का और उसके पिता के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में जो है आदमी आलसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाएगा यदि अष्टम भाव का स्वामी दसम में बैठ जाए। साथ साथ में ऐसा जातक जो है बंधु बांधवों से रहित हो जाता है और बेशक ऐसा जातक जो है अपने पुत्रों से सुख प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो वहां से धन प्राप्त कर लेता है, अन्यथा अपने व्यवसाय से धन अवश्य प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की यदि अष्टम भाव सूर्य युक्त है तो ऐसे जातक को जन्म के 24वें 28वें और 36वें वर्ष में अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है माता और पुत्रहीन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि अशुभ ग्रह बैठ गया, शुभ ग्रह बैठ गया तो माता का सुख प्राप्त हो जाता है, पुत्र से भी सुख प्राप्त हो जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव हमने आपको बताया था ये जन्म कुंडली का आय का भाव भी है। अष्टम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठ जाएगा तो प्रिय दर्शकों ये अत्यंत श्रेष्ठ योग है, क्योंकि यहाँ से जातक जो है शूरवीर, धनी और बुद्धिमान, संतान से भी सुख पाने वाला, संतान भी जातक की बुद्धि वाली होती है। साथ साथ में जो है राज कर्मचारी होगा, जातक जो है धर्मात्मा प्रवृत्ति का होगा, धर्म कर्म में विश्वास करने वाला होगा, यानी आस्थावान हो जाता है जातक। आय के अनेक स्रोत खुल जाते हैं ऐसे जातकों की अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए। इसके साथ साथ में जो है जातक की आयु लंबी हो जाती है। प्रिय दर्शकों ऐसे यदि एकादश भाव में पाप ग्रह बैठ जाएगा तो अल्पायु का हो जाएगा, यदि शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो आयु जो है बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ऐसा आदमी जो है अपने मित्रों से
या जिस क्षेत्र में वो काम कर लेता है वहां से पुरस्कार प्राप्त कर लेता है और वहीं से अत्यंत धन अर्जित कर लेता है। साथ साथ में एकादश भाव में होने के कारण जो है ऐसे जातक को जो है जन्म के 24वें 42वें वर्ष में अत्यंत कष्ट का सामना जीवन में करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में। द्वादश भाव हमने आपको बताया ये व्यय का भाव होता है, यहाँ से ये जेल का कारक भाव भी है। प्रिय दर्शकों, विदेश गमन का भाव भी होता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तो पाप ग्रह होने पर ऐसे में जातक जो है सठ प्रवृत्ति का, सठ बोले मान के चलो आप आदमी जो है कुछ पागल प्रवृत्ति का हो जाता है। साथ साथ में जो है बुरे कामों को करने वाला हो जाता है। गलत संगत में यदि उसके पास धन है तो धन को गलत संगत में फेंकने वाला या गलत संगत में जो है धन को खर्च करने वाला हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है जातक अपने जन्म के 37वें वर्ष में जो है जातक को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद जो है ऐसे में जातक की जो है कटुभाषी हो जाता है। कटुभाषी होने के साथ साथ में जो है दिवालिया या ऐसा जातक अंगहीन भी हो सकता है, क्योंकि अगर पाप ग्रह बैठ जाएगा तो यहाँ जातक के अकाल मृत्यु का कारक भी बन जाता है ऐसा ग्रह। इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक जो है मांस मदिरा इत्यादि सेवन करने वाला भी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको जो है अष्टम भाव के विषय में बताया। कल हम आप भाग्य भाव पे विचार करेंगे, यानी जन्म कुंडली के 9वें भाव में। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।